में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0 कैसे आप में सो भाई आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। इनसाइड 8 to 70 ईयर ओल्ड मराठा पैलेस फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज एरा। सो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। महाराष्ट्र के राजघरानाओं की कहानियां तो इतिहास की किताबों में मिल जाती है, पर कोंकण के इस शहर में एक ऐसा पैलेस है जहां वो कहानी आज भी जिंदा है। एक ऐसा प्रिंसली स्टेट जिसके लिए कभी मराठा, पोर्चुगीज और ब्रिटिश तक लड़ पड़े थे। मोती तालाब के किनारे खड़ा ये लाल लैटेराइट पत्थरों के सावंतवाड़ी पैलेस में आज राजे साहब खेम सावंत द सिक्स्थ और उनका परिवार रहता है। लगभग 270 साल पुराने इस रॉयल वर्ल्ड में यूरोपियन एलिगेंस और मराठा क्राफ्ट्समैनशिप का एक रेयर ब्लेंड दिखता है। लेकिन इस महल का असली ट्रेजर सोना चांदी नहीं है। यहाँ आज भी जिंदा है द 16th सेंचुरी गंजीफा आर्ट, वो रॉयल कार्ड गेम जो राजा महाराजाओं का फेवरेट शौक हुआ करता था। और बस यही नहीं, इस पैलेस के अंदर छुपी है रॉयल फैमिली की प्राइवेट दुनिया, सीक्रेट चेम्बर्स, रॉयल थ्रोन्स, विंटेज वेपन्स, रेयर आर्टिफैक्ट्स, रानी साहब की हंटिंग ट्रॉफीज और मराठा साम्राज्य का वो इतिहास जो काफी ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड रहा है। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं महाराष्ट्र के इस हिडन रॉयल पैलेस को सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के साथ। नमस्कार, सावंतवाडीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। सावंतवादी राजवाडा शही वैभवाचा सुंदर दरबार, रंगकला आणि संस्कृती इतिहासाची ही आन, आनंद उत्साह आणि अभिमान, कुशल तेजस्वी राजवाडा। श्री तुलसी देवी नमो नमः। 270 साल पुराना सावंतवाड़ी पैलेस सिर्फ एक महल नहीं, ये कोंकण के इतिहास, कला और राजशाही का जीता जागता हिस्सा है। सावंतवाड़ी को समझने के लिए उसकी ज्योग्राफी समझनी पड़ती है। गोवा के पास पोर्चुगीज फ्रंटियर पर बसा ये कोंकण का स्टेट हमेशा प्रेशर में रहा और ऊपर से यहाँ का रिलेंटलेस मॉनसून। शायद इसीलिए यहाँ रॉयल्टी कभी लाउड नहीं बनी, लेकिन उसकी कल्चरल रिचनेस, क्राफ्ट और लेगेसी उतनी ही गहरी रही। सात एकड़ में फैला ये पैलेस 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक विंग है जहां दरबार हॉल और म्यूजियम है, जहां सावंतवाड़ी की शाही विरासत संभाल कर रखी गई है। दूसरा है ताई साहेब वाड़ा, जहां आज भी रॉयल फैमिली रहती है और इस वाड़ा को आज भी अपनी असली शान के साथ प्रिजर्व किया गया है। हर राजमहल में एक दरबार हॉल होता है, एक ऐसी जगह जहां राजा फैसले लेते थे और इतिहास लिखा जाता था। लेकिन सावंतवाड़ी के दरबार हॉल में कदम रखते ही महसूस होता है कि इस राजघराने की महिलाओं ने भी इतिहास उतना ही लिखा है जितना पुरुषों ने। और फिर नजर उठती है उस एंग्रेव्ड जिंक सीलिंग पर जो रघुनाथ सावंत भोसले जी के दौर में बनवाया गया था। नीचे नजर जाती है ये फ्लोरल फ्लोरिंग पे। कहते हैं ताई साहब को फूलों का खास लगाव था
और उन्हीं से प्रेरित ये डिजाइन आज भी दरबार हॉल की पहचान बना हुआ है। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी इन निशानियों में छुपी है। टाइगर, ब्लैक पैंथर ये सब राजा की नहीं है, बल्कि रानी साहिब के शिकार थे। रानी साहिब की शिकार, उन्होंने शिकार किया। ये ब्लैक पैंथर 1933 में महादेवगढ़ में हंट किया गया था बाय हिम्मत बाई जी। और ये टाइगर भी रानी साहेब पार्वती बाई की हंटिंग लेगेसी का हिस्सा माना जाता है। एक ऐसी लेगेसी जो उस दौर की महिलाओं के बारे में हमारी सोच को ही बदल देती है। रानी साहब की कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं थी, बल्कि कला की भी थी। और सबूत है ये अनोखी साड़ी। इस साड़ी में गोल्ड थ्रेड वर्क और हैंड पेंटेड कारीगरी इतनी खूबसूरती से की गई है कि नजर ही नहीं है। सच कहूं तो मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं इस साड़ी में कैसी लगूंगी। तो चलिए सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के फोटो असिस्ट की मदद से थोड़ी इमेजिनेशन को रियलिटी के करीब ले चलते हैं। वाओ, दिस साड़ी लुक्स सो प्रिटी ऑन मी। और फिर दिखाई देता है इस राजघराने का सबसे बड़ा सिंबल, द सिल्वर थ्रोन। ये है सावंत भोसले राजघराने का ओरिजिनल सिल्वर थ्रोन। यही राज तिलक होता था, एक तख्त जो कभी सत्ता और जिम्मेदारी का प्रतीक था, आज इस राजघराने की विरासत है। दरबार हॉल में राज्य चलता था, लेकिन इस महल में एक और हिस्सा था जहां जिंदगी चलती थी, और यह है रानी साहेब ताराबाई वाड़ा। सबसे पहले नजर जाती है इसके सेंट्रल कोर्टयार्ड पर, एक ऐसा आंगन जो कभी इस वाड़ा की धड़कन हुआ करता था। लकड़ी की गैलरीज, बड़े बड़े कमरे और खुले वरांडा, सारी लकड़ी से बना हुआ है। सब कुछ इस तरह बनाया गया था कि घर में रोशनी और हवा भरपूर आए। यही त्योहार मनाए जाते थे, मेहमानों का स्वागत होता था और परिवार के लोग इकट्ठा होते थे। आज इस वाड़ा के कुछ हिस्सों को हेरिटेज स्टे में रिस्टोर किया गया है, ताकि मेहमान सिर्फ सावंतवाड़ी का हिस्सा ना देखें, बल्कि मराठा रॉयल्टी का मजा ले सके। इस सुंदर वाड़ा के हर कोर्टयार्ड और कॉरिडोर को मैं 360 डिग्री कैप्चर करूंगी अपने सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के हॉरिजॉन्टल लॉक से, ताकि फोकस मूवमेंट पर नहीं, पैलेस की हर खूबसूरत डिटेल्स पर बना रहे। इस महल ने सिर्फ राजघराने की विरासत को ही नहीं संभाला, एक ऐसी कला को भी जिंदा रखा है जो कभी मुगल दरबारों और राजघरानों की पसंद हुआ करती थी, द गंजीफा आर्ट। एक ऐसा आर्ट जो सदियों पहले पर्शिया से चली थी और आज भी सावंतवाड़ी में जिंदा है। पर्शियन शब्द गंज से आया है, जिसका मतलब होता है खजाना। और फिर ये खजाना सावंतवाड़ी तक कैसे पहुंचा? माना जाता है कि मुगलों के साथ ये कला भारत आई। धीरे धीरे ये राजाओं और राजघरानों के बीच एक शाही शौक बन गई। कहते हैं रानी साहिब को गंजीफा खेलना बहुत पसंद था और उनकी धार्मिक आस्था से प्रेरित होकर इस खेल को दशावतार गंजीफा का रूप दिया गया। दशावतार गंजीफा का हर सू लॉर्ड विष्णु के एक अवतार से जुड़ा होता है। एटीन सेंचुरी में बना ये पैलेस 400 साल और कई पीढ़ियों बाद भी सावंत भोसले परिवार की पहचान बना हुआ है। राजे साहेब खेम सावंत भोसले, रानी साहेब शुभदा देवी भोसले, युवराज लखम सावंत भोसले और युवरानी श्रद्धा राजे लखम सावंत भोसले इसी शाही विरासत को संभाले हुए हैं।
Namaskar, Raja Sahib, Rani Sahib. Such a Namaskar. pleasure to meet you. It's a pleasure meeting you too. What is that one special memory that you have spent here? You always remember it with fondness. I got married in 84. When I entered the palace, I hadn't seen the place before I got married. I had just met him a couple of times. So when you entered the place, there were, a lot of lejim, a lot of dhol, people standing on either side. I think those are my fondest memories the welcome was very lovely. That is absolutely true, because when I also came here, I felt the same. The welcome was very warm, and the people here are very kind. So let's go Thank inside. you. We can continue our conversation there. How do you personally connect with the Maratha history? We were there before the Maratha Empire was formed. The early 1500s, my first ancestor, he came down with the troops for the conquests into the Konkan area, which became known as the Tal Konkan. Chhatrapati Shivaji had not come into the picture at all at that time. They were also part of the Adil Shahi, the Bijapur forces. We were brothers. We were kin, because we came from a single ancestor, which had two sons, and one son became their lineage and one is ours. आर्ट को भी बहुत हिफाजत से रखा जाता है एंड प्रिजर्व किया जाता है. उसका एक हिस्सा है गंजीफा आर्ट. The Ganjifa came down in 16th century and it was got down by the Mughals. Earlier, it used to be played in the Mughal courts and all. So it was known as the Darbar Kalam, where a lot of semi-precious stones were used. Mother of pearl inlay was used on the cards. But then once it was played by the masses, it was known as the Bazar Kalam. And so you had used a lot of card paper, then palm leaves. So all that was also used. So the basic origin is in Persia. Now, if you see the basic art forms, we have around 4 art forms. We have the classical, the traditional, the tribal, and the rural. So we fall in the traditional arts. And so we have the circular cards, the rectangular cards, and the oval Yes, cards. I happened to see where they were drawing Yes. on the cards, the circular one. So what does each represent? So each of the cards in this, we have the 10 avatars of Vishnu. That is the main basis of our Ganjifa cards. So rights from Matsya, Kurma, Varha, Vaman, Parshuram, Ram, Krishna, Bauddha, and Kalanki. So we have all the 10 avatars of Vishnu. And they are from 1 to 10. With the Pradhan and the king. Each of them represents, I feel when you see the representation of the Ganjifa cards, emergence of mankind, right from fish, and now they say that are we in the stage of Kalanki? Is it the last, is it the final stage? So we've passed down from all that because Kurma is tortoise, then Avara is a boar. And so all these cards, then Narasimha is half man, half woman. When you're going through all these stations, it's just the emergence of mankind, I think so. These cards, when they came down to Sawantwadi, it was brought down by the Telangana Brahmins. So they were teaching Brahmastra. And that's when they bought these cards. Whatever we see today is because of Rajmata, Satoshila Devi, and The culture of this place. यहाँ की कुकिंग, ओ झींगा. सावंतवाड़ी की पहचान सिर्फ उसकी शाही विरासत नहीं, बल्कि उसकी रसोई भी है. सी फूड, जंजनी ठेचा, नारियल की खुशबू और मसालों का तीखा तड़का, यही तो है कोंकण का असली स्वाद. आज हम चखने वाले हैं एक ऑथेंटिक रॉयल कोंकणी महाराष्ट्रन थाली, युवराज और युवरानी के साथ. Namaskar, Yuvraj. Namaskar, Yuvrani. Thank you so much for having me. As I can see, there's a lovely table being set up here. Is there one food that defines this palace?
I think the best way to describe us is a blend between the old and the new. We're very proud of Maratha cuisine, Konkan cuisine. I learned a lot of my Indian food from my father-in-law. I got married in 2019, 1 year after the pandemic hit us, unfortunately. But during that time, I cooked a lot with my father-in-law. So he used to open up his royal recipes, all handwritten recipes, and I worked with him side by side. That's actually where, honestly, I learned how to cook and play with Indian ingredients. Because I've or you can just have to clean. It's in the modern world, you would call it. It's like a kebab. My taste buds have exploded, and I must say, it has a very unique taste because I usually eat a lot of kebabs, but this one has a very unique taste. Sawantwadi for you, is it life, legacy? Is it more responsibility? Is it just home? How do you see it? कभी मैं बाहर था और मैं कभी सिर्फ इधर समर ब्रेक के लिए आता था. यही विजन है कि लोगों को मदद करना है, लोगों के साथ काम करना है. हमारा एजुकेशन हमने न्यूयॉर्क में किया है. When we were studying at the Culinary Institute of America, we got a lot of opportunities. Both of us had the opportunity of working at Michelin stars at the top hotels of the world. But we'll tell you honestly that we are patriots. We love India. Why we came together is because जैसे ही सूरज ढलता है, सावंतवाड़ी का एक और रंग सामने आता है बारिश में और भी ज्यादा और मराठी परंपराओं की ये रंगत राजघरानों के हर सेलिब्रेशन को एक अलग ही शान देती है. ये कैसा डांस है देखो मराठियों का. हाँ? मराठा डांस. इनको भी राजपूताना लिबास पहनाकर वो मतलब के फीलिंग कैसी होती है. जय महाराज. ढोल, ताशे, लेजीम और मराठा परंपराओं की ये रंगत रॉयल फैमिलीज के हर सेलिब्रेशन को एक अलग ही शान देती है और सावंतवाड़ी के इस शाम में वही विरासत पूरी खूबसूरती के साथ जिंदा नजर आती है. इस परफॉर्मेंस की सबसे खास बात है इसकी एनर्जी. 1 सेकंड में एक्सप्रेशन बदलता है, अगले ही पल पूरा फ्रेम मूवमेंट से भर जाता है. और जब हर बीट के साथ इतना कुछ हो रहा हो, तब जरूरी है कि कोई भी डिटेल मिस ना हो. और Samsung Galaxy S26 Ultra का नाइटोग्राफी वीडियो इस एम्बियंस की वार्मथ, इमोशन और मूवमेंट को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है. कोंकण की लाल मिट्टी से जुड़ी सावंतवाड़ी की ये कहानी रॉयल हिस्ट्री से कहीं ज्यादा है. यहाँ आर्ट है, म्यूजिक है, कल्चर है, फ्लेवर्स है और एक ऐसी लेगेसी है जो जेनरेशंस के साथ और भी खूबसूरत बनती गई. मैं हूँ डीनो मोरेया और ये था पैलेसेस ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड बाय सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा का एक ट्रूली स्पेशल चैप्टर. मिलते हैं अगले एपिसोड में. क्या बात है जी. आज जाके जो रॉयल फैमिली होती है ना उनको देखा. अच्छा महसूस कैसा लगता होगा जब कोई रियल फैमिली से बिलोंग करता होगा. इतनी प्रॉपर्टी, इतने पैलेस. जैसा हम फील करते हैं उन्हें ऐसा नहीं लगता होगा क्योंकि वो तो खुद ही एक राजा महाराजा. हाँ. वैसे उनको किसी चीज की फिक्र और ये नहीं होगी कि बस जो दिल करता होगा वो मतलब कि जहाँ घूमने का दिल करता होगा वहां घूमने ताजा चले जाते होंगे. अच्छा मैं जैसे सोचती थी ना कि राजा महाराजा जो रानियां होती है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है. हाँ. लेकिन ऐसा नहीं है, इतनी खूबसूरत वो नहीं थी, नॉर्मल थी. खूबसूरती पैसे की मोहताज नहीं होती. ठीक है ना. खूबसूरती
एक तो होती है किरदार से बंदा खूबसूरत होता है। जो शक्ल से खूबसूरत हो, किरदार अच्छा ना हो, फिर वो खूबसूरती किसी काम की नहीं। हम्म किरदार खूबसूरत होना चाहिए। लेकिन वैसे मैं बात कर रही हूँ जैसे कोई मतलब आप क्या सोचते हो राजा महाराजाओं के बारे में? मैं यही सोचता, मैं मतलब किस बारे में क्या सोचता? जैसे आजकल फिल्मों में दिखाया जाता है ना महारानियां को जो करेक्टर होता है, तो मैं भी बहुत यही खूबसूरत सोच दिखाया जाता है। हाँ, तो मैं यही सोचती थी कि रियल में भी ऐसा ही होगा, लेकिन नहीं, रियल नहीं। और पर्दे जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। वैसे तो राजा का बेटा राजा ही बनता था, ठीक है ना? पहले युवराज, फिर राजा के बाद वो राजा बनता था, ठीक है ना? वो चीज़ अलग है। अब मैंने पहले भी कहा, चेहरे की खूबसूरती को छोड़कर किरदार खूबसूरत हो तो वो सबसे बढ़िया होता है। मैं खूबसूरती की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आजकल की फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है ना, वही मैं कह रही हूँ कि तो फ़िल्में क्या सच होती हैं? वही। फ़िल्मों में आधे से ज़्यादा तो तो झूठ मैं होता है। क्या कह रही हूँ, झूठ होता है। मैं ऐसे सोचती हूँ कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है वैसे ही रियल में भी होता होगा, लेकिन नहीं। आज हमने देखा है कि वो जो तस्वीरें लगी हुई थी वो रियल में थी ना, बनी हाँ, हुई हाँ, थी हाँ। महारानियों की, तो वो ऐसी दिखती थी जो पिक्स में दिखाई गई थी। हुँ, हुँ। जैसा मैं सोचती थी वैसी नहीं थी, नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ वो सुना है? अच्छा ठीक है, आप कुछ बोलो और वो मैं उनकी तुमको बहादुरी देखी थी, उन्होंने क्या-क्या चीज़ें शिकार की थी, उन्होंने एक मतलब कि बहादुरी की ज़िंदगी जी थी। आजकल के दौर में ऐसी कोई औरतें मिलती हैं आपको? मैं क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या आप बोलते कह जा रहे हो रहे कि हम आपने जैसा सोचा था वैसी नहीं है, आप सोच रही हो कि खूबसूरत होंगी, हम्म सबसे आम-आवाम से बहुत खूबसूरत होगी, हम्म चेहरे से। हम्म तो मैं क्या कह रहा हूँ, वही तो बात कर रहा हूँ। हम्म मैं कह रहा हूँ कि उनके किरदार अच्छे थे, वो किरदारों से खूबसूरत है। किरदार मतलब के जो हम हमारी आदतें होती है ना, हम जो काम करते हैं। किरदार से तो वाकई में वो बहुत ज्यादा संस्कारी थी, हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन मैं अच्छा छोड़ो इस बात को, आप अपना रिएक्शन दो। और ये वीडियो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, मुझे पैलेस इतना ज्यादा खूबसूरत लगा, हाँ। और उसके आसपास का एरिया। और एक चीज मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी कि वो जो महारानियां थी वो इंग्लिश में बात कर रही, हिंदी तो में करनी चाहिए थी उन्हें। हाँ, हिंदी वैसे में। है अच्छी बात है, इंग्लिश आती है आपको तो। अगर ये एक भारतीय शो है ना कि इंटरनेशनल कहीं कहीं किसी और देश के लिए हम बना रहे हैं, तो हिंदी में बात करनी चाहिए, हाँ, क्योंकि आम लोग भी देखते हैं। भारत में हो चाहे बिल्कुल। इंडिया में हो, किसी किसी को उर्दू नहीं आती है, मातृभाषा को अहमियत देनी चाहिए, देनी ये चाहिए। कह रहे हो। तो हाँ ये लेकिन कह रही हूँ। इस पैलेस के लिए जो अंग्रेज़ों ने भी लड़ाई की थी। इस पैलेस पे भी। तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी, यूनिक थी, कुछ नया था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।